अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप हैरिस से होंगे। और मेटा मास्क पर हमारी आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब इसको यूज़ करने का तरीका हम सीखेंगे। तो अगर आपने क्रिएट करना आपको नहीं पता, आपने वो वीडियो नहीं देखी कि वॉलेट किस तरह से क्रिएट करना है मेटा मास्क का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है। उसके बाद जो आज की चीज़ है, आज की जो कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि आप जो टोकन्स हैं आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर। और दूसरा ये कि अगर मिसाल के तौर पर अभी इथेरियम मेन नेटवर्क है, तो आप बाइनेंस स्मार्ट चेन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस पर, या उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहली जो चीज़ है, आपने जो टोकन है वो किस तरह से ऐड करना है। अभी चूँकि ये इथेरियम मेन नेटवर्क है, या इथेरियम की जो ब्लॉक चेन है वो है इथेरियम नेटवर्क है, तो आपने यहाँ आपको अगर ऐड यहाँ पर मज़ीद जो टोकन ऐड करने हैं, वो इथेरियम के आप टोकन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इथेरियम की ब्लॉक चेन पर। तो आपने यहाँ ऐड टोकन पर क्लिक करना है और आपने कस्टम टोकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपसे टोकन एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने टोकन एड्रेस जो है वो कहाँ से लाना है। वो एड्रेस आपको कॉइन मार्केट कैप से या फिर कॉइन गीको जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिलेगा। आप जो भी इथेरियम की ब्लॉक चेन पर जो भी टोकन्स हैं उनको आप अगर यहाँ पर इस वॉलेट में लाना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पर जो है सर्च कर लेना है कॉइन गीको पर या कॉइन मार्केट कैप पर। तो चलते हैं फिर कॉइन मार्केट कैप पर। ये अब हम कॉइन मार्केट कैप पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको जो भी टोकन हैं जो इथेरियम की ब्लॉक चेन पर हैं, जैसे अभी मैं यहाँ से देखता हूँ कि कौन सा टोकन जो है वो इथेरियम की ब्लॉक चेन पर है। ये डिसेंट्रलैंड माना टोकन है और ये इथेरियम की ब्लॉक चेन पर है। तो इसका आपने यहाँ से कंट्रैक्ट एड्रेस उठा लेना है। तो कंट्रैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पर ये आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने जो है वो इथेरियम का जो एड्रेस है वो ये है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जो है वो उसी जगह पर चले जाना है। अब यहाँ पर आकर आपने ये जो एड्रेस कॉपी किया है उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। सामने टोकन का नाम आ चुका है, तो अब इसको आपने यहाँ ऐड टोकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो टोकन आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। ये आपके सामने अब आ गया है। अब इस तरह से आप जो है कोई भी टोकन जो इथेरियम की ब्लॉक चेन पर है उसको आप यहाँ इस तरह से जो है वॉलेट में ला सकते हैं, जो मेटा मास्क वॉलेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि आप किस तरह से जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं मेटा मास्क वॉलेट से। तो उसके लिए आपने यहाँ ये जो आपको तीन लाइनें ऊपर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपने आ जाना है और आपने उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ इसकी सेटिंग्स में आपने आ जाना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको नेटवर्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो नेटवर्क इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इथेरियम मेन नेटवर्क है। उसके बाद यहाँ पर हम एक और जो है नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है इथे जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर बाइनेंस का जो नेटवर्क का नेम है पहले सबसे पहले वो लिखना होगा। नेटवर्क नेम में आपने लिख देना है बाइनेंस स्मार्ट चेन। आरपीसी यूआरएल में आपको मैं कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये लिंक आपने आरपीसी यूआरएल में जो है वो इसी तरह से पेस्ट कर देना है। उसके बाद चेन आईडी में आपने 56 लिख देना है और सिंबल जो है उसमें आपने BNB जो है वो लिख देना है। और उसके बाद ब्लॉक चेन एक्सप्लोरर यूआरएल है, तो इसको भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ऐड पर क्लिक करना है। और ये अब आपके सामने जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है वो आपके सामने आ चुकी है। अब इसमें भी जो है वो आप टोकन ऐड कर सकते हैं और टोकन एड्रेस जो है वो आपने उसी तरह से कॉइन मार्केट कैप से जो है ले लेना है। और यहाँ पर जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो भी टोकन हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने जो है ये जो चेन्स हैं ये चेंज करनी है, अगर आपने जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन से इथेरियम की चेन पर वापस जाना है, तो आपने जस्ट ये जो वॉलेट आपको
आपको लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ इथेरियम जो नेटवर्क है वो आपके सामने आ जाएगा। बाइनेंस जो है वो इस वक्त उस पर क्लिक हुआ है, लेकिन आपने यहाँ इथेरियम पर क्लिक करना है। तो इस तरह से इथेरियम की जो चेन है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको जो नेक्स्ट चीज़ है कि आप किस तरह से एक जो वॉलेट है मेटा मास्क, इसको किस तरह से आप जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं जैसे पेनकेक स्वैप हो गया, आप उसके साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ ब्राउज़र में आ जाना है। आपने सबसे पहले ये जो 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ये ब्राउज़र आप को नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ब्राउज़र पर जाकर जहाँ पर लिखा हुआ है सर्च और टाइप यूआरएल, यहाँ पर आपने पेनकेक स्वैप जो है वो सर्च कर लेना है। पेनकेक स्वैप जो है आप सर्च करने के बाद आपने देखना है कि पेनकेक स्वैप की जो वेबसाइट आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें pancakeswap.finance लिखा होना चाहिए। अगर pancakeswap.com लिखा हुआ आ रहा है तो वो एक फ़ेक वेबसाइट है, वो एक जाली वेबसाइट है, उस पर आपने क्लिक नहीं करना। आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि pancakeswap.finance लिखा हुआ नज़र आए। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जब ये ओपन हो जाए तो आपके सामने जो है कनेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और मेटा मास्क पर क्लिक करना है। अब ये आपसे परमिशन मांग रहा है तो आपने यहाँ दोबारा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब आप यहाँ स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप स्टेक वगैरह या जो कुछ दूसरी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है वो बाय कर सकते हैं कॉइन्स, और किस तरह से बाय कर सकते हैं इंशाल्लाह फिर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो आपने जो कॉइन है कोई भी अगर आप एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस वॉलेट में, तो आपने किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले आपने जो है ये अगर आपको BNB की जो स्मार्ट चेन है वो आप यहाँ ले आए हैं तो उसके बाद आपको टोकन ऐड करना भी आपको पता चल गया होगा। तो अब आपने जो है वो टोकन कोई सा भी ऐड कर लेना है। जैसे मैंने AXS ऐड किया है। अब मैं अगर AXS जो है वो एक्सचेंज से रिसीव करना चाहता हूँ अपने वॉलेट पर, तो मैं AXS पर क्लिक करूँगा, उसके बाद रिसीव पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो लिंक है वो कॉपी कर लूँगा। लिंक कॉपी करने के बाद आपने उस एक्सचेंज में चले जाना है जिससे आप जो है वो कॉइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो चलते हैं फिर बाइनेंस में। लिंक कॉपी करके आपने जो है एक्सचेंज में आ जाना है और एक्सचेंज में आपने सबसे पहले जो है वो वॉलेट्स पर क्लिक करना है। वॉलेट्स पर क्लिक करने के बाद आपने जो है विड्रॉ पर क्लिक करना है और विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ AXS जो है उसको फाइंड कर लेना है। और AXS पर जो है आप उसको सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी ये सर्च हिस्ट्री में पड़ा हुआ है AXS। तो AXS पर क्लिक करके उसके बाद आपने सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, मतलब ब्लॉकचेन के थ्रू जो है वो आप भेजना चाहते हैं, तो आपने यहाँ सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करना है। उसके बाद जो एड्रेस आपने कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पर जो है एड्रेस जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो एड्रेस यहाँ पेस्ट करने के बाद आपसे ये आपसे पूछ रहा है कि चूँकि जो AXS है वो डिफरेंट तरह की ब्लॉक चेन्स पर है, तो हमने जो एड्रेस कॉपी किया हुआ है वो BEP20 का है। और आप भी जब एड्रेस कॉपी करेंगे तो आपने देख लेना है कि आपने जो है वो बाइनेंस की ब्लॉक चेन से कॉपी किया है या इथेरियम की। तो मैंने BEP20 से जो है वो कॉपी किया है, क्योंकि इसकी फ़ीस भी कम है। ये आपके सामने जो इसकी फ़ीस है वो 0.004 AXS है। और अगर हम इथेरियम की ब्लॉकचेन से बेचते हैं तो हमारी जो फ़ीस होगी वो 0.51 AXS होगी। तो इसका मतलब है कि हमें जो सस्ती पड़ती है वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन है। तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ मैक्सिमम जो भी हमारे पास पड़े हुए हैं AXS वो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने विड्रॉल पर क्लिक करना है। तो विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो AXS हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि ये 0.24 डॉलर भी इसकी वैल्यू नहीं है। इसी तरह आपने जो है वो चेक करने के लिए सिर्फ भेजना है कि क्या आप जो इस एड्रेस पर भेज रहे हैं क्या वो एड्रेस ठीक है। तो आपने यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन ये इस तरह से करेगा कि जो आपका पासवर्ड है वो आपसे पूछेगा, या कुछ जो चीज़ें जो पासवर्ड आपने सेट किए हुए हैं वो चीज़ें देने के बाद फिर जो है ये फ़ंड जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कुछ इस तरह से आपने जो है एक्सचेंज से फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ है
अगर आप जो है कुछ टाइम वेट करेंगे, तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट, तो फिर आपका जो फ़ंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब 5 या 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, आपका फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें आपको जो है मेटा मास्क वॉलेट के बारे में जो भी तफसील मेरे ख्याल से चाहिए होगी वो मिल गई होगी। तो अब हम आने वाली एपिसोड में जो है वो कोई ट्रस्ट वॉलेट या दूसरे वॉलेट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।